प्रयास करेंगे सीएम सुक्खू और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल भी मौजूद रहेंगे। सीपीएस संजय अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक हरीश जनार्था भी आईजीएमसी में इस शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। 10 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है, जहां पेट स्कैन और सीटी स्कैन के लिए 2 नए ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। और हमारे सहयोगी राजेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, हाल ही में ओपीडी की एक नई बिल्डिंग यहां पर बनकर तैयार हुई थी और आज पेट स्कैन और सीटी स्कैन के लिए 2 नए ब्लॉक्स बनाने की आधारशिला रखी जाएगी। आईजीएमसी को एक विस्तारित रूप देने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। किस तरीके से आज कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ मुख्य जानकारियां इस पूरे खबर को लेकर मिल पाई हैं? राजेंद्र। जैस्मिन, इस वक्त हम शिमला के आईजीएमसी में ऑडिटोरियम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कुछ देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां पर मौजूद रहेगा और स्थानीय पॉलिटिशियन, विधायक सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। एक कोशिश की जा रही है पिछले लंबे समय से कि आईजीएमसी का आधुनिकीकरण किया जाए किसी न किसी प्रकार से। फिर चाहे वो नया ओपीडी ब्लॉक जो हमने देखा उसकी शुरुआत पिछले दिनों हुई, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर को अपडेट किया जा रहा है। और एक बात मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही कही थी कि धीरे धीरे रोबोटिक सर्जरी की तरफ और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5G को लाएंगे, जिसके लिए जियो के साथ एग्रीमेंट की प्रोसेस चली हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जियो के साथ जो एग्रीमेंट है वो सिरे चढ़ जाएगा और उसकी सहायता से फिर आईजीएमसी के जो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं इनको अपडेट किया जा सकेगा। और उसी का एक नमूना आज हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पैट स्कैन की जो मांग लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में की जा रही थी, उसको अब लग रहा है कि शुरुआत उसकी हो सकेगी, क्योंकि नए भवन का शिलान्यास आज होगा। इसके अलावा मेडिसिन विभाग, जो न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग है, उसके भवन का शिलान्यास होगा। तो एक कदम, जो पहला कदम है वो शुरू हो गया है, वो आज मुख्यमंत्री रख देंगे पैट स्कैन को लेकर, क्योंकि दिक्कतें लगातार हिमाचल प्रदेश के मरीजों को आ रही थी। पड़ोसी राज्य, चाहे फिर हरियाणा जाना पड़ता है या चंडीगढ़, अधिकांश मरीज यहां से जाते हैं पैट स्कैन के लिए, उनकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। क्योंकि एक तो पेशेंट के साथ जाना, ट्रैवलिंग करना और फिर वहां पर रहना, वहां पर टेस्ट करना, तमाम दिक्कतें पेशेंट्स को झेलनी पड़ती थी। उसकी अब लग रहा है जब ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल सकेगी। और एक जो कोशिश हिमाचल सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ने की कर रही है, अपडेट करने की सारी मेडिसिन व्यवस्था को और धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसकी तरफ जाने की और जो आधुनिक तकनीक के सहारे आगे बढ़ने की, उसको हम कह सकते हैं कि आज ये फर्स्ट स्टेप होगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जैसे जैसी तकनीक विश्व में अपडेट हो रही है, हिमाचल प्रदेश भी कोशिश करेगा कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको अपडेट किया जाए। हालांकि जो दिक्कतें इस वक्त सरकार के सामने है, सबसे बड़ी चुनौती है वो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की चुनौती है। लगभग हर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स को लेकर कमी है, पद रिक्त चल रहे हैं और विधानसभा में भी हमने देखा लगातार ये इशू उठ रहा था, विधायक लगातार ये इशू उठा रहे थे। हालांकि और भी जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो प्रदेश के सामने, प्रदेश सरकार के सामने है, स्वास्थ्य विभाग के सामने है, लेकिन अपडेट करने की एक जो बात है, नई विश्व स्तरीय मशीनें लाने की जो बात है, उस दिशा में एक शुरुआत हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर है और ऑडिटोरियम में है। आप बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आपके पीछे हम देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम सुक्खू यहां पहुंचेंगे तो आईजीएमसी के ऑडिटोरियम से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में 2 नए ब्लॉक्स का शिलान्यास आज सीएम सुक्खू को करना है। और हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं और अब एम्स की सौगात भी हिमाचल प्रदेश को मिल गई है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का काम शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास आज यहां किया जाएगा। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।